नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 29 अप्रैल 2022 न्याय के देवता, आयु के कारक, कर्म फलदाता सूर्य पुत्र शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो यदि अपनी कृपा आप पर बरसा दें तो रंक से राजा बनाने में देर नहीं करते। इसलिए जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और अगर वक्री हो जाएं तो 2.5 वर्ष से भी अधिक समय ले लेते हैं। शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर 30 साल के बाद होने जा रहा है और इसलिए ये गोचर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी ग्रह उच्च की राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तो बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शनिदेव को समझना जरूरी होगा। शनिदेव का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि शनिदेव नाराज होते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन के बारे में और अंत में उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में शनिदेव का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विचारणीय है, क्योंकि जहां शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, वहीं वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होता है, वही ग्रह अचानक से 2.5 माह के अंतराल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा हम सभी के जीवन पर। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद 7.5 की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है, उसी के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत ही मंद गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष का इनका गोचर होता है। इसलिए शनिदेव के शुभ या अशुभ परिणाम बहुत धीमी गति और देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ शनिदेव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर
शनिदेव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और वो जीवन में हर वो सुख प्राप्त करते हैं जो वो पाना चाहते हैं। वैसे तो सभी राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां विशेष प्रभावित होंगी जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल की नक्षत्र में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिन जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जिन जातकों पर शनिदेव की साढ़े साती या ढैया चल रही है वो भी विशेष प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं, दशम भाव और एकादश भाव, यानी कर्म भाव और लाभ भाव। तो शनिदेव पहले कर्म कराते हैं, पहले परिश्रम कराते हैं और फिर छप्पर फाड़ करके लाभ प्रदान करते हैं। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। और शनिदेव की ये जो दृष्टियां हैं ये विच्छेदात्मक स्वरूप की होती हैं, खासकर रिश्तों को लेकर संबंधों को खराब कर देती हैं। हालांकि धन की दृष्टि से बहुत अधिक लाभ देने वाली भी होती हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव 29 अप्रैल तक लाभ के भाव में थे और 11वां भाव लाभ का भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और यहाँ पर रहकर शनिदेव आपको हर तरह का लाभ दे रहे थे। लेकिन 29 अप्रैल को शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। 12वां भाव खर्च का होता है, 12वां भाव खराब भाव माना जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो परिवर्तन है ये बहुत अच्छा तो नहीं होगा, खर्च बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2 बातें आपके पक्ष में भी हैं। एक तो ये कि देवगुरु अपनी ही राशि में लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और देवगुरु जब भी केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो तो उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शनिदेव के 12वें भाव में गोचर करने का कोई बहुत बड़ा प्रभाव तो आप पर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो आप पर साढ़े साती की भी शुरुआत हो जाएगी, जो कि 2.5 महीने तक चलेगी। तो इससे भी सुरक्षा आपकी करेंगे देवगुरु। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और धन के भाव में राहु का गोचर है मंगल की राशि में। तो वहाँ पर राहु आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ करा देंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करेंगे और धन संचय की ओर आपका रुझान बहुत ज़्यादा होगा। आपकी प्रवृत्ति धन संचय की ओर बढ़ेगी और धन का संचय होगा और ये धन आपको विदेश से प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनिदेव लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभ में भी वृद्धि करेंगे लेकिन खर्चों में भी वृद्धि करेंगे। तो आपको खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। और यहाँ पर देवगुरु आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में इतनी वृद्धि कर देंगे कि आप खर्चों पर नियंत्रण कर ले जाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। शनि आपको विदेश यात्राएं खूब कराएंगे और साथ ही साथ मातृभूमि से दूरी भी बना देंगे। आपकी भाग्योन्नति विदेश जाकर के ही होगी।
अगर आप विदेश जाकर के, यानी विदेश का मतलब घर से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जाकर के व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच का जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप विदेश जाकर के कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और वहाँ पर आपको लाभ भी होगा। नौकरी में परिवर्तन या विदेश जाकर के नौकरी, इन सब के लिए भी ये समय उपयुक्त है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल 17 मई तक शनि के साथ ही गोचर करेंगे 12वें भाव में, और फिर आपके लग्न भाव में आ जाएंगे मंगल 17 मई को। तो यहाँ देवगुरु के साथ युति बनेगी मंगल की और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे मंगल। विदेश जाकर के हायर एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर रहेगा। 12वां भाव क्या है? धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का भी है, और देवगुरु जिनकी शनि के साथ तात्कालिक मैत्री है वो धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। और 29 अप्रैल से 7.5 का फर्स्ट फेज शुरू हो रहा है, तो आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी में तो बढ़ेगी ही। आप जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, जितना अधिक धर्म कार्य करेंगे, जैसे कि आप किसी अनाथालय, विधवा आश्रम, कुष्ठ आश्रम या अस्पताल में जाकर के अन्नदान, फल का दान, मिष्ठान या वस्त्र का दान करेंगे, तो ऐसे कार्यों से आपको शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति भी मिलेगी। और लाभ भाव के स्वामी विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विदेश से लाभ होगा। कर्म स्थान के स्वामी विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको घर से दूर विदेश जाकर के आपको लाभ होगा। किसी को आपने पैसा वापस उधार दिया है तो पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई पैसा उधार लेने आता है तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके पास कोई नया प्रपोज़ल आता है, धन संबंधी, जॉब संबंधी, रिश्तों से संबंधित, तो इसमें जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में आप गलत डिसीजन लेंगे और आपको नुकसान होगा। पहले आप उसको टाल दें, मैं पहले विचार करूंगा, सोचूंगा, तब आपको बताऊंगा। इस तरह करके आप जो है उसको कुछ समय के लिए टाल दीजिए। फिर आप सीरियसली उसको सोचिए कि क्या वो प्रपोज़ल सही है, आपको उससे लाभ होगा या नहीं होगा, तब आप कोई डिसीजन लें। और पैसा तो बिल्कुल उधार ना दें, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, कर्ज का भाव है, तो इसलिए आप यहाँ पर उधार ना दें। और 12वां भाव नींद का है, शैया सुख का है, तो लव रिलेशंस में भी दूरी बना सकते हैं शनिदेव। हालांकि आपको विदेश से लाभ मिलेगा। आइए शनि की दृष्टियों पर बात करते हैं। शनिदेव की दृष्टियों पर चर्चा करने से पहले देवगुरु के बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शनिदेव और देवगुरु में एक तो तात्कालिक मैत्री का संबंध है, दूसरे देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे और साथ ही साथ शनिजन्य पीड़ा से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, और देवगुरु यहाँ पर आपको धनवान भी बनाएंगे और बुद्धिमान भी बनाएंगे। शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएंगे, धर्म, कर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे, संतान सुख और धन का सुख प्राप्त होगा, आप भी दीर्घायु होंगे और आपके पुत्र भी दीर्घायु होंगे। ऐसे जातक जिनकी कुंडली के लग्न भाव में हंस राजयोग बनता है, वो सोना और रत्न धारण करने वाले होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो धनवान होते हैं, प्रचुर धन संपत्ति उनके पास होती है। देवगुरु लग्न भाव में गोचर करते हैं तो माता पिता से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी होगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी
देवगुरु के विवाह के कारक हैं, तो आपका विवाह भी इस गोचर काल में करा देंगे। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि आप सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेंगे। सरकार से मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप अपने व्यवहार, वाणी और ज्ञान के कारण समाज में मान सम्मान अर्जित करेंगे। शासन, प्रशासन और राजनीति में आप उच्च पद धारण कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो कि शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, उनसे आपके संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर हो रही है, तो संतान की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। संतान से आपको सुख मिलेगा, यानी कि संतान का विवाह हो सकता है, संतान को जॉब मिल सकती है, या आपकी संतान आपके साथ व्यापार व्यवसाय में आपके साथ घर का अर्निंग मेंबर बन सकती है। साथ ही साथ छात्रों के लिए भी देवगुरु का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य तो राजा हैं और देवगुरु महामंत्री हैं, और जब दोनों मिल कर के छठे भाव को प्रभावित करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको सफलता मिलेगी कंपटीशन को क्रैक करने में और गवर्नमेंट जॉब सीख करने में। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है छठे भाव पर, तो आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और देवगुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा, और आपकी रुचि यात्रा, देशाटन, धर्म कार्य में होगी। और किसी धार्मिक स्थल की आप यात्रा करना चाहते थे तो वो यात्रा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें भाव में है, और 12वें भाव में शनि आपको यात्राएं खूब कराएंगे। विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं, ये सब आपको प्रचुर मात्रा में करा देंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, और यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करना चाहेंगे, और राहु आपको इसमें सफलता भी दिलाएंगे, क्योंकि धन के कारक जो देवगुरु हैं वो आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपको अचानक से भी धन का लाभ करा देंगे। साथ ही साथ शनि आपको विदेश से धन का लाभ कराएंगे। और कहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है? कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और अष्टम भाव के कारक होते हैं शनिदेव, और यहाँ पर केतु का गोचर है। केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र और शनि का बहुत ही गहरा संबंध है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको शुक्र के प्रभाव से प्रचुर मात्रा में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति शनिदेव करा देंगे। हालांकि शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं, तो आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी बहुत अधिक सफलता दिलाएंगे। और देवगुरु चूँकि कर्म भाव, दशम भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे जातक जो कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या वो जातक जो कि काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर वो जातक जो स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऑर्नामेंट्स या आभूषण डिज़ाइन करते हैं, या धर्मगुरु हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे सभी जातकों को भी कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन का लाभ मिलेगा। चूँकि मीन राशि देवगुरु की ही राशि है, और देवगुरु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है मीन राशि के जातकों पर। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं, और शनि और सूर्य में नैसर्गिक रूप से शत्रुता का भाव रहता है, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात यह है कि लड़ाई झगड़ों से भी आपको बचना होगा। हालांकि शनि आपकी लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी में जीत तो दिला देंगे, आपको विजयी बना देंगे, लेकिन जितना आप दूर रहें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कुछ लाभ नहीं होना है। समय और धन का उसमें
बर्बादी होती है, तो इससे बचें। और वैसे देवगुरु लग्न भाव में है तो आपका व्यक्तित्व ऐसा भव्य होगा और वाणी इतनी ज्ञानमयी होगी कि ऐसी कोई झगड़े की संभावना नहीं बनती है। फिर भी आपको सावधान रहना होगा। हाँ, आपको ननिहाल पक्ष से शनि देव आपको लाभ करा देंगे। ननिहाल पक्ष से व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है या कोई संपत्ति आपको या पैसा मिल सकता है ननिहाल पक्ष से। शनिदेव की दशम दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है और भाग्य के भाव के स्वामी मंगल हैं, तो शनिदेव स्वयं परिश्रम के कारक होते हैं और मंगल आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ा देते हैं, असीम ऊर्जा का संचार करते हैं और भाग्य का भी सपोर्ट मिलता है। तो भाग्य और पुरुषार्थ का आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र आपके कार्यों में परफेक्शन लाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको कार्य क्षेत्र में सफलता और धन का लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के शनि का गोचर मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 7.5 की शुरुआत हो रही है, इसलिए आपको सावधानी भी बरतनी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल दूर रहें, किसी को भी पैसा उधार ना दें। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और माता पिता की सेवा भी करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी 7.5 की अवस्था में नहीं होगी और बड़े आराम से ये 2.5 महीने आपके गुजर जाएंगे। फिर भी चूँकि 7.5 है तो शनि का उपाय ज़रूर करें। तो बात कर लेते हैं शनि के उपायों के बारे में। शनिदेव के उपायों पर चर्चा करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि शनिदेव किन बातों से नाराज होते हैं। शनिदेव को छल, कपट, फरेब, झूठ, लालच, बेईमानी और आलस्य ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी गरीब, लाचार व्यक्ति का, किसी दिव्यांग व्यक्ति का अपमान करते हैं तो ये बात भी शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप ये सब कार्य नहीं करते हैं और किसी भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की यथासंभव मदद करते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। फिर भी अगर आपकी 7.5 की स्थिति चल रही है या ढैया की स्थिति चल रही है या शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और आपको कष्ट प्राप्त हो रहा हो तो बहुत आसान से उपाय हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर कर होंगी। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, नीले पुष्प चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे कि शनिदेव का पूजन करते समय सीधे शनिदेव के मूर्ति के दर्शन नहीं करना है, शनिदेव के चरणों की ओर आपको देखना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। हर शनिवार प्रातःकाल स्नान करके तेल का दान करें। इसके लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर तेल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दें। और इसके बाद जो सबसे बड़ा महा उपाय है वो ये है बजरंग बली की उपासना। बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के पुष्प अर्पित करें और साथ ही साथ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें।
अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार।